हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में इंजॉय कर रहे होंगे, साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। जो भी एक्सरसाइज आज मैं कर रही हूँ खड़े होके और लेट के करूँगी। आप लोग इनमें से जो आपको पसंद आए वो आप कर सकते हैं। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो वीडियो को रोज़ देखा करिए, दिन में 2-3 बार देखा करिए। ये मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, आपके लिए बोल रही हूँ कि आप जितना ही वेट लॉस वाली वीडियो देखेंगे उतना ही आपकी इच्छा जागेगी, आप करने को मोटिवेट हो पाएंगे। आपको लगेगा कि वो कर सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती। ठीक है, इसलिए मैं बोलती हूँ जिसकी पसंद हो उसकी देखिए, पर वेट लॉस वाली वीडियो ज़रूर देखिए। जिस चीज़ में हम लोग ज़्यादा देखते हैं, ज़्यादा सुनते हैं, तो उस चीज़ में मन ज़्यादा आता है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप लोग वीडियो देखा करिए। एक्सरसाइज जब भी करिएगा थोड़ा सा अपने आप को हिट कर लेना है। इसके बाद जितनी आप एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, आपने कभी एक्सरसाइज नहीं किया तो आपको 20-20 का सेट लगाना है। अगर आपने एक्सरसाइज करते हैं तो आपको फिर 50 से लेकर 100 बार तक एक एक्सरसाइज को करना है। इस एक्सरसाइज करते समय आपको ज़्यादा रेस्ट नहीं लेना है, बस 30-30 सेकंड का आपको रेस्ट लेना है। इसके बाद आपको पूरा एकदम जितनी एक्सरसाइज आपको करना है उतना आप कर लीजिए। एक्सरसाइज तो आप करेंगे ही करेंगे वेट लॉस में। एक्सरसाइज के साथ साथ आपको खाने में भी ध्यान रखना होगा। खाना आपको हेल्दी खाना होगा। हेल्दी के साथ साथ आपको प्रोटीन और फाइबर लेना होगा। वेट लॉस जर्नी में प्रोटीन और फाइबर लेना बहुत ज़रूरी होता है। जितना ही आप प्रोटीन का सेवन करेंगे, फाइबर का सेवन करेंगे, उतना ही जल्दी आपका वेट लॉस होगा और आपकी स्किन लूज नहीं होगी, स्किन अच्छी रहेगी, मसल्स अच्छे रहेंगे प्रोटीन लेने से। इसलिए खासकर आप लोग ध्यान रखिएगा कि जिस चीज़ में प्रोटीन ज़्यादा है उसका सेवन आपको ज़्यादा करना है। जिसमें कैलोरी और फैट है उसको आपको कम यूज करना है। मेन होता है कि आपको कैलोरी कम लेनी होती है। आप जितना आप खर्च करते हैं ना, उससे आपको 100 रोज़ कम ही लेना होता है, तभी आपका फैट लॉस हो पाएगा, वेट लॉस हो पाएगा। अगर आप उतनी ही कैलोरी लेते रहें तो आपका फिर वेट लॉस नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और खाना उतना ही खाएं, फिर ऐसे में नहीं हो पाएगा। आप जितनी मतलब आप बर्न कर रहे हैं उससे आपको खर्च आपको कम ही लेना होगा। मेरी बात समझ पा रही हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे आपको 1600-1700 कैलोरी आपकी रोज़ खर्च होती है तो उसमें से आपको 1500 ही लेना होगा। अगर आपकी 1500 खर्च होती है तो फिर आपको 1400 ही लेना होगा। आपका काम कैसा है, आपका वर्क कैसा है, उसके हिसाब से आपको लेना होता है। 1400 कैलोरी सबकी खर्च हो जाती है, बाकी आपकी जो है ज़्यादा एक्स्ट्रा उसको आपको। अभी आप सोचेंगे कि 1400 कैलोरी खर्च हो जाती है तो फिर हम ले ही कितना। तो लेने को बहुत सिंपल बात है कि बहुत जल्दी कैलोरी इकट्ठा हो जाती है। हम कुछ भी खाएंगे तो जैसे मान लीजिए कि कटोरी हम दाल ही खा रहे हैं ना, तो उसमें हमको 100 कैलोरी मिल जाएगी, है ना। एक रोटी खा रहे हैं, अगर घी नहीं लगा है तब भी हमको 100 मिल जाएगी। एक कटोरी पका हुआ चावल खा रहे हैं तब भी हमको 100 से ऊपर ही मिलेगी। अगर आप ऐसे काउंटिंग करेंगे तो आपका बहुत जल्दी 1400 पूरा हो जाता है। अगर आप फाइबर वाली चीज़ खाएंगे, जैसे खीरा है, चुकंदर है, प्याज है, टमाटर है, गाजर है, इनको खाएंगे तो इनको आपको एक खीरे में आपको 20 ही के 20 ग्राम ही वो मिलेगा कैलोरी। तो इसलिए हमको उस चीज़ को खाना है जिसमें हमको कम मिलती है। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं इसके बारे में। अब पीछे के वीडियो में मैंने इसको बेहतरीन से बताया हुआ है, आप गूगल में सर्च करके इसका पता कर सकते हैं और उसके हिसाब से अपनी डाइट रख सकते हैं। दूसरी बात, एक ऑप्शन मैं और देती हूँ कि अगर आप लोगों से एक्सरसाइज 20 मिनट करिए और 20 मिनट अपने खाने को दीजिए, तब भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आपको धीरे धीरे खाना चबा के खाना है और इतना टाइम देना है, कम से कम 20 से 25 मिनट को आपको टाइम देना है। उसको धीरे धीरे खाने से आपको ये होगा कि आपकी कैलोरी जो है ना आपसे आपके अंदर ज़्यादा जाएगी नहीं और धीरे धीरे जाएगी। और आप ज़्यादा खाना खा नहीं पाते हैं। 32 बार चबा के खाने से ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप खाना ज़्यादा खा ही नहीं पाएंगे। उसमें आप सब कुछ खा सकते हैं, ज़्यादा मीठा मैदा का उपयोग नहीं करना है, लेकिन आप नॉर्मल खाना सब कुछ खा सकते हैं। ठीक है, आप धीरे धीरे खाएंगे तो आपको बहुत सारी बीमारियां से भी मुक्ति मिलती है और आपका वेट भी बहुत जल्दी जाता है। उसके साथ अगर आपने 20 मिनट की एक्सरसाइज भी कर लिया तो मान लीजिए सोने में सुहागा हो गया। बहुत ही जल्दी फ़र्क पड़ना है। ठीक है, जो मैं एक्सरसाइज ये सब बताती हूँ इनको भी आपको अगर करना है तो आप 20 मिनट में बहुत सारी एक्सरसाइज कर पाएंगे। आप सारी नहीं कर सकते हैं तो इसमें से 3 से 4 एक्सरसाइज को करिए, आपको बहुत जल्दी वेट जाएगा। पूरे बॉडी में फैट है
तो ये जो खड़े होकर एक्सरसाइज करती हूँ, जंप वगैरह ये जो कर रही हूँ, क्रॉसिंग, ये सब करिए। और अगर बेली फैट ज़्यादा है और शरीर कम है तो फिर जो मैं लेट की एक्सरसाइज करती हूँ उनको भी करिए। ये भी बेली फैट इसमें भी कम जाता है, लेकिन इसमें बेली फैट, थाई, हिप सब कुछ कम होगा। और जंप करने से तो पूरा शरीर में ही होता है। इसको आप लोगों को, जो ये एक्सरसाइज मैं करती हूँ डेली, देखते होंगे आप लोग, करती हूँ बैठ के भी, ऐसे भी, आपको एक ही जगह खड़े रहना है और हाथ से मूवमेंट करना है, तो आपकी कमर भी मूवमेंट होगी और हाथ भी। जोर पड़ेगा आपका बेली फैट में भी और कमर में भी, साइड में फैट में और बैक में भी। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। हाँ, आपके 2 दिन के करने से नहीं होगा और 20 बार के करने से नहीं होगा। इसकी क्वांटिटी आपको बढ़ानी होगी। 20 बार से आप शुरू करेंगे तो इसको ले जाएंगे 100 बार, 150 बार, जितना आपसे हो पाएगा। उसके ऊपर आप जितना ले जा सकते हैं उतना ले जाइए। अगर 3-4 एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप 300 बार भी कर सकते हैं। इजली हो जाएगा, बस आपको 10-15 मिनट का टाइम चाहिए। अगर सारी करना चाहते हैं तो सारी को 50-100 बार कर लीजिए। ऐसे करके आप कर सकते हैं। साथ में जैसे मैंने बोला कि आपको डाइट भी बहुत अच्छे तरीके से लेना होगा, या कि आप 32 बार चबा चबा के खाइए, धीरे खाना सीख जाइए, या कि फिर आपको खाने की क्वांटिटी आपको कम करनी होगी। अपने थाली को बैलेंस करके खाना होगा, तभी आपका अच्छे तरीके से रिजल्ट मिल पाएगा। अब देखिए, आधा अधूरा करने से रिजल्ट उतना बराबर नहीं मिल पाता है। अगर आप सोचें कि आप एक्सरसाइज भर कर लिए, डाइट नहीं अच्छे से लेंगे, और अगर आप सोचें कि नहीं डाइट ले लेते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो वेट तो कम हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से आप चाहते हैं कि मेरा शेप आए, मेरी स्किन अच्छी रहे, उस तरीके से नहीं हो पाता है। और हेल्दी डाइट इतना लेना बहुत ज़रूरी होता है। अब हेल्दी डाइट का मतलब यही है कि आपको प्रोटीन, फाइबर से भरी चीज़ें हो और तेल मसाले वाली कम हो। तो इन चीज़ों को आप ज़्यादा सेवन करिए। अब मतलब कुछ दिन तक करिए, अपना रूटीन उसमें ले आइए कि नहीं हमको ऐसे ही खाना है हमेशा। अब ऐसा नहीं है कि आपको रूखा सूखा खाना है, रोज़ उबला खाना ही खाना है, ऐसा भी नहीं है। कुछ दिन तक इसको आप अच्छे तरीके से ले जाइए। जितना आपको वेट घटाना हो, जितना आपका टारगेट होगा, नहीं हमको इतना करना है। उसके बाद जब आप मेंटेन करने में हो जाएंगे आपको, तो मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार अपना डाइट करके, एक्सरसाइज करके अपना वेट घटा लिया, उसके बाद नहीं बढ़ेगा। बढ़ेगा अगर आपने सब कुछ छोड़ दिया, अच्छा अच्छा खाने लगा, भर पेट खाने लगा, अनहेल्दी चीज़ें खाने लगी और एक्सरसाइज और डाइट नहीं किया, तो आपका वेट दोबारा फिर बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपने एक बार घटाने के बाद आप अपने डाइट को मेंटेन रखे रहें तो फिर नहीं बढ़ता है। ठीक है, आप हमको देख सकते हैं कि जब आज 2 साल हो गए, मैं अपने आप को ऐसे ही रखी हूँ। कभी होता है 2 से 3 केजी ही बढ़ता है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ता है। लेकिन जब एक बार वेट घट जाता है तो 2 केजी 3 केजी बढ़ना भी शरीर को नहीं पता चलता है। खासकर दूसरों को, अपने आप को तो पता चल जाता है पर दूसरों को नहीं पता चलता है। उतने में आपका इंच नहीं बढ़ता है। अगर आपको पता है, आपके पास वेट मशीन है, 10-15 दिन आपका 2-3 केजी बढ़ा दिख रहा है, तो आप थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करके उसको आप वापस घटा लेंगे, तो इंच नहीं बढ़ने पाता है ना। इंच बढ़ जाएगा तब दिक्कत हो जाती है, तब आदमी मोटा दिखने लगता है। लेकिन अगर वेट बस बढ़ा तो वेट वो आपका ऊपर नीचे होता रहेगा। ठीक है, कभी कभी होता है कि आपका इंच घट जाता, वेट नहीं बढ़ा दिखाएगा लेकिन आपका इंच बढ़ जाता है, लेकिन इंच नहीं बढ़ना चाहिए। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो जैसे मैं बोल रही थी कि मेंटेन करने के लिए आपको 20 मिनट की एक्सरसाइज हमेशा करनी होगी, या कि आपको वॉक करना होगा। और सबसे ज़रूरी बात कि आप खाने की क्वांटिटी को आपको बैलेंस करके चलना होगा। जैसे आप हमेशा कभी भी आप इतना फुल खाना नहीं खाएंगे कि जैसे आपको खाने के बाद ऐसा लगने लगे कि नहीं आज का खाना ओवर हो गया है, अब मतलब उठा नहीं जा रहा, नींद आने लगी, मतलब ऐसे आपको जैसे थोड़ा थोड़ा करके आपकी अपनी क्वांटिटी हमेशा अपने बैलेंस को करके रखना होगा। अब जैसे मान लीजिए आप कहीं शादी वगैरह में जाना है, कहीं पार्टी में जाना है, कहीं बर्थडे में जाना है, और आपको पता है, तो आज आपको ऐसा करना है कि आपको प्रोटीन और फाइबर वाली चीज़ लेना है। ठीक है, और कल आपको पता है कल हमारी कैलोरी बहुत ज़्यादा होने वाली है, आज आपको बहुत कम कैलोरी वाली चीज़ें आपको लेनी होगी। अगर मान लीजिए अचानक कहीं शादी अटेंड करना पड़ा, कहीं खाना पीना पड़ा, तो फिर आपको दूसरे दिन आपको ऐसे करना है कि आपको फिर लो कैलोरी वाली चीज़ लेनी है और प्रोटीन और फाइबर वाली चीज़ लेनी है। या कि फिर उस दिन एक दिन का आपने बिना नमक के खाना खा लीजिए, या कि आप फ्रूट डे कर लीजिए, फ्रूट डे कर लेंगे। ऐसे कुछ करके अपने आप को मेंटेन रखना है। ऐसे आपको रोज़ नहीं करना है। जब ऐसे आपको लगे कि नहीं आज भारी खाना हो गया, पार्टी आपने अटेंड किया है, या कभी कभी होता है कि आपको रोज़ पार्टी अटेंड करनी होती है ना, रोज़ शादी वगैरह में मान लीजिए गई हैं 2-4 दिन है, तो फिर ऐसा करिए कि आप
वहाँ जितने दिन है उतने दिन आप कर लीजिए। अगर ऐसा है वहाँ नहीं है संभव, आप नहीं कर पा रही हैं, तो आप उतने जितने दिन है वहाँ अटेंड कर लीजिए। उसके बाद जब अपने घर में आइए, अपने रूटीन में आ जाइए, और 2 दिन 3 दिन आपको हार्ड डाइट कर देना है, तो वो आपका फिर बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको बैलेंस करके चलना है, ठीक है। अगर आप मेरी बात समझ पा रही हैं, कर मतलब बिल्कुल कुछ आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक कह रही हैं, तो आप ऐसे करिएगा। ये एक्सरसाइज आप देखते होंगे कि मैं डेली करती हूँ, 3 तरह की इसमें करती हूँ। जैसे अभी पुशअप लगा के कर रही हूँ, फिर मैं भुजंगासन करूँगी, फिर ताड़ासन करूँगी, ऐसे करके मैं इसको करती हूँ। ये इससे बेली फैट बहुत जल्दी अंदर जाता है। मैंने ये चीज़ आजमाया हुआ है। ये शर्ट जो मैं पहनी हुई हूँ, टी शर्ट, ये मैंने जब लिया था तब तो लूज थी, बीच में मेरा पेट निकल आया था, तो बहुत ज़्यादा निकल गया था। अभी इसी वेट लॉस जर्नी में होते हुए ही 2 साल के अंदर अंदर फिर अभी मेरा फिर ये बहुत लूज हो गया, कम से कम पेट में ये 2 इंच लूज हो चुका है। तो इसको करने से, जबकि मैं खाने में नहीं ध्यान रख रही हूँ, सिर्फ मेरा एक्सरसाइज ही हो रहा है, वो भी एक्सरसाइज एक दिन छोड़ के हो रहा है, और वो भी 20 से 25 मिनट का एक्सरसाइज हो रहा है। इससे ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, इसलिए कि इससे ज़्यादा कर भी नहीं पाते हैं, इसलिए जब भी मैं करती हूँ 10 एक्सरसाइज करती हूँ, और 50 से ऊपर ही हर एक्सरसाइज के करती हूँ, तो मैं आधा घंटा से ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, ठीक है। इतने में मेरे शरीर को काफ़ी हो जाता है, इतने में मैं थक हार जाती हूँ। तो आप लोग भी जितना आपसे कर पाएँ, कर सकते हैं उतना ज़रूर करिए। मेंटेन करने के लिए 20 मिनट का एक्सरसाइज बहुत होता है, और खाने में थोड़ा सा आप मतलब क्वांटिटी कम करके खाएं, तो बहुत अच्छे से आप मेंटेन रह सकते हैं, ठीक है। ना मैं खाना छोड़ने के लिए बोल रही हूँ, ना आपको मतलब ऐसा कुछ बोल रही हूँ कि आप हमेशा उबला हुआ खाइए, कि आप हमेशा मतलब दाल में ही रहना है, कि चिल्ला में रहना है, कि आप चावल नहीं खा सकते, कि रोटी, सब कुछ खाइए, लेकिन क्वांटिटी आपको कम रखना है। बस अनहेल्दी चीज़ें आपको डेली नहीं खानी है, हफ्ते 15 दिन में ही खानी है, ओके। तो करिएगा, खुश रहिएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगती है, सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय।